हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2011 में आई मूवी इन टाइम। मूवी की शुरुआत एक नए कंसेप्ट के साथ होती है और पिक्चर में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां पेपर मनी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। वहां टाइम को ही करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। इस दुनिया में अमीर लोगों के पास खूब सारा टाइम होता है और वह लगभग अमर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों को डेली अपनी लाइफ में टाइम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ सभी की कलाई पर एक घड़ी होती है जो उनके पास मौजूद टाइम को बताती है और जिसका टाइम 0 हो जाता है वह मर जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि जिसका टाइम 0 नहीं होगा वह मर नहीं सकता। वह नेचुरली नहीं मर सकता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसकी मौत हो सकती है और उसके मरने के बाद उसके टाइम किसी का काम का नहीं रहता है। यहाँ लोग एक दूसरे को टाइम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। टाइम ट्रांसफर करने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है और जिसका हाथ नीचे होता है उसके हाथ से टाइम ट्रांसफर होकर ऊपर वाले के हाथ में चला जाता है। जब यहाँ लोग पैदा होते हैं तो उन सभी के पास 26 साल का टाइम होता है और 25 साल के बाद उनकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है, जो यह बताना शुरू कर देती है कि अब उनके पास कितना समय बाकी है। जैसे ही किसी इंसान की घड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद से उस इंसान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह जिंदगी भर वैसा ही दिखाई देता है। इसी वजह से इस दुनिया में लोग बूढ़े नहीं होते हैं। इस दुनिया में गरीब और अमीर लोग अलग अलग सेक्शन में रहते हैं। गरीब लोग हमेशा भागते रहते हैं ताकि वह टाइम बचा सके। वहीं अमीर लोग सारे काम आराम से करते हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा टाइम होता है। अमीर लोग डेली यूज वाली चीजों की कीमतें बढ़ाते रहते हैं जिससे वह ज्यादा टाइम कमा सकें और गरीबी अमीर का फासला बना रहे। शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर विल को दिखाया जाता है जो गरीब लोगों के बीच अपनी 50 साल की मदर के साथ गेटो सेक्टर में रहता है। उसकी मदर के पास 3 दिन का टाइम होता है और विल के पास मुश्किल से 24 घंटे। विल की मदर अगले 2 दिन तक लगातार काम करने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे अगले 2 दिन में अपने सारे लोन चुकाने होते हैं। वह विल से 2 दिन बाद बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहती है ताकि वह विल से कुछ टाइम उधार ले सके क्योंकि लोन चुकाने के बाद उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। ये सारी बातें करने के बाद विल काम करने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक छोटी लड़की माया मिलती है जो उससे 1 मिनट की चैरिटी के लिए बोलती है, तो विल उसे एक ही जगह 5 मिनट दे देता है। फिर विल अपनी फैक्ट्री में काम करने चला जाता है जहां वह टाइम को स्टोर करने वाली डिवाइस बनाता है। पूरे दिन काम करने के बाद जब विल पेमेंट लेने जाता है तो उसे कम टाइम दिया जाता है और पूछने पर डिस्ट्रीब्यूटर बताता है कि अब से वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं और उसने पिछले जितना ही काम किया है। यहाँ से जाने के बाद विल बार में जाता है जहाँ वह अपने पियक्कड़ दोस्त बोरल से मिलता है। बोरल उसे बताता है कि आज वह जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकता है क्योंकि एक रिच आदमी हेनरी सभी को फ्री ड्रिंक ऑफर कर रहा है और उसके पास 100 साल से भी ज्यादा साल का समय है। विल को आश्चर्य होता है कि कोई आदमी जिसके पास 100 साल से भी ज्यादा समय है वह गेटो सेक्टर के बार में क्यों आएगा। विल को यह भी पता चलता है कि कुछ लुटेरे उसके टाइम को लूटने की फिराक में हैं। विल हेनरी को जाकर बताता है कि वह लूटने वाला है, लेकिन हेनरी वहां से जाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद ही एक मिनटमैन नाम का ग्रुप हेनरी को लूटने के लिए वहां आ जाता है। सब लोग उन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं। हेनरी भी बाथरूम यूज करने चला जाता है। मिनटमैन अपने एक आदमी को हेनरी को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन विल उस आदमी को बाथरूम में नॉक आउट करके हेनरी को लेकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर तक मिनटमैन के आदमी उन दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन वह दोनों वहां से बच निकलते हैं। फिर वह दोनों
दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां हेनरी विल को बताता है कि वह 105 साल का हो चुका है और अब वह ज्यादा जीना नहीं चाहता है और इसलिए वह उस बार में गया था क्योंकि उसे अब खुद की मौत की कोई परवाह नहीं है। हेनरी उसे आगे बताता है कि दुनिया में इतना ज्यादा समय है कि सब लोग आराम से जी सकते हैं, लेकिन कुछ अमीर और लालची लोग ऐसा नहीं चाहते हैं और खुद को अमर रखने के लिए वह टाइम को स्टोर करते रहते हैं। विल ये सुनकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह हेनरी विल से पहले जाग जाता है और वह अपने पास सिर्फ 5 मिनट रखकर अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है। जब विल जागता है और अपनी घड़ी में 100 से ज्यादा साल का समय देखता है तो वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। फिर उसे हेनरी एक ब्रिज पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद विल वहां से बोरल के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और उसे 10 साल का टाइम भी ट्रांसफर कर देता है। दूसरी तरफ विल की मदर 2 दिन लगातार काम करने के बाद अपने सारे लोन चुका देती है और बस स्टॉप पर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि बस का किराया डबल हो गया है और उसके पास किराए जितना टाइम नहीं होता है, तो वह पैदल ही विल से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ विल भी समझ जाता है कि क्या हुआ है, इसलिए वह भी अपनी मदर को मिलने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह एक दूसरे के पास आते हैं तभी उसकी मदर का टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाती है। विल इससे बहुत ही दुखी होता है कि उसने सिर्फ कुछ सेकंड की वजह से ही अपनी मां को खो दिया। अगले दिन टाउन की पुलिस, जिन्हें टाइम कीपर कहा जाता है, उन्हें हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। वह अनुमान लगाते हैं कि उसे लूट लिया गया होगा। हेनरी का केस टाइम कीपर रेमंड और उसके जूनियर योगा इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरी तरफ विल अपने लिए नए कपड़े सिलवाता है और एक अमीरों वाली टैक्सी हायर करके अपने सेक्टर से टाइम जोन चेंज करता हुआ अमीरों के सेक्टर न्यू ग्रीनविच में चला जाता है। वहां की खूबसूरती देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और अपनी आदत की वजह से वह वहां से दौड़ने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ सब लोग सारे काम आराम से करते हैं। विल वहां एक लग्जरी होटल में ठहरता है और वहां की सर्विसेज का मजा लेता है। वहीं दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को हेनरी और विल की साथ में होने की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। ग्रीनविच में विल एक कसिनो में जुआ खेलने जाता है। वहां कसिनो में एक करोड़पति आदमी फिलिप भी होता है। विल और फिलिप एक दूसरे के साथ जुआ खेलते हैं। स्टार्टिंग में विल फिलिप से जीतता रहता है, लेकिन फिलिप के पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है। खेलते खेलते विल के पास 200 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाता है। अगले राउंड में विल अपना सारा टाइम दांव पर लगा देता है और उसके पास सिर्फ 30 सेकंड बचते हैं। वहां मौजूद सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन आखिर में विल बाजी जीत जाता है और अब उसके पास 1000 साल से भी ज्यादा समय होता है। फिलिप विल के एटीट्यूड और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है और वह यह भी नोटिस कर लेता है कि विल उसकी बेटी सिल्विया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वह विल का अपनी बेटी से परिचय करवाता है और उसे अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन विल एक नई कार खरीदता है और फिलिप के घर चला जाता है। वहां वह किसी को भी नहीं जानता है, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है। तभी सिल्विया उसके पास आती है और वह आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और डांस करते हुए सिल्विया उसे बताती है कि उसे खुद की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है और उसका पिता उसे एक एसिड की तरह रखता है। फिर विल और सिल्विया चुपचाप पार्टी को छोड़कर घर के पीछे बीच पर नहाने चले जाते हैं।
जैसे ही वह वापस आते हैं तो टाइम कीपर विल का इंतजार कर रहे होते हैं। वह विल को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करते हैं। विल उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि उसके पास इतना टाइम कैसे आया, लेकिन रेमंड उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और उसके पास कुछ घंटे छोड़कर उसके सारे टाइम को वापस ले लेता है। जब टाइम कीपर विल को ले जा रहे होते हैं तभी विल टाइम कीपर पर अटैक कर देता है और सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है और वहां से अपनी कार लेकर भाग जाता है। टाइम कीपर उसकी कार का पीछा करते हैं, लेकिन काफी देर पीछा करने के बाद वह एक ब्रिज के नीचे छिप जाते हैं और टाइम कीपर से बच जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वह हाईवे पर जा रहे होते हैं तो उनकी कार क्रैश हो जाती है और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां मिनटमैन गैंग के लोग आ जाते हैं और वह सिल्विया के टाइम को चुरा ले जाते हैं। जब वह दोनों जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट ही बचे हैं। वह दोनों दौड़ते हुए विल के दोस्त बोरल के घर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि बोरल ने ज्यादा टाइम की खुशी में खूब दारू पी ली और वह मर गया। फिर वह दोनों एक शॉप पर जाकर सिल्विया के इयररिंग्स बेच देते हैं और 2 दिन का टाइम खरीद लेते हैं। उसके बाद विल फिलिप को कॉल करता है कि अगर वो गरीब लोगों में 1000 साल बांट देगा तो वो उसे सिल्विया को वापस लौटा देगा। उसके बाद विल और सिल्विया विल के अपार्टमेंट में रुकते हैं, जहां विल सिल्विया को अपनी मदर के बारे में बताता है। फिर वह दोनों एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। अगली सुबह उन दोनों को पता चलता है कि फिलिप ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। सिल्विया हमेशा से जानती थी कि उसका पिता एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेगा। फिलिप पैसे नहीं बांटता है, इसके बावजूद भी विल सिल्विया को जाने के लिए कहता है और उसे सेफ्टी के लिए एक गन दे देता है। विल उसे एक टेलीफोन बूथ से फोन करके अपने पिता को अपनी लोकेशन बताने के लिए कहता है। सिल्विया फोन कर रही होती है तभी रेमंड विल को पकड़ने के लिए आ जाता है। सिल्विया विल को बचाने के लिए रेमंड पर गोली चला देती है। भागने से पहले विल रेमंड को कुछ घंटे का टाइम दे देता है जिससे वह मर न जाए। उसके बाद विल और सिल्विया रेमंड की कार लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद वह दोनों न्यूज की हेडलाइंस बन जाते हैं और सब जगह उनकी चर्चा होती है। विल सिल्विया से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। सिल्विया उसे बताती है कि वह अपनी बोरिंग लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती है। दूसरी तरफ फिलिप अपने बिजनेस पार्टनर से मीटिंग करता है और उसे बताता है कि अगर उसने गरीब लोगों में समय बांटा तो गरीब लोग उनकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे और इससे वह आगे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इस सब के बीच फिलिप अपने बिजनेस को चुनता है और टाइम को बांटने से मना कर देता है। वही सिल्विया और विल टाइम चुराने की प्लानिंग करते हैं और वह एक टाइम बैंक से टाइम को चुराकर गरीब लोगों में बांट देते हैं। दूसरी तरफ मिनटमैन गैंग के लोग सिल्विया और विल के ऊपर रखे 10 साल के नाम के लिए उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात को सिल्विया और विल होटल रूम में होते हैं तभी वहां टाइम कीपर जाते हैं। विल और सिल्विया दोनों खिड़की से कूदकर भागने लगते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है लेकिन वह रेमंड से पीछा छुड़ाकर बस में बैठकर भाग जाते हैं। मिनटमैन गैंग के लोग यह पता लगा लेते हैं कि वह दोनों कहां पर हैं और उन्हें जाकर पकड़ लेते हैं। गैंग लीडर विल को एक हैंड टू हैंड गैम्बल करने का मौका देता है। शुरू में तो विल गेम हार रहा होता है लेकिन आखिरी वक्त में विल बाजी को पलट देता है और गैंग लीडर के सारे टाइम के खत्म होने से पहले ही उसकी गैंग के सारे लोगों को मार देता है। फिर गैंग लीडर के सारे टाइम के खत्म हो जाने पर गैंग लीडर भी मर जाता है। फिर विल और सिल्विया को पता चलता है कि चोरी की वजह से अमीर और गरीबों के बीच का फासला कम ना हो जाए, इसलिए अमीर लोगों ने डेली यूज की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। विल और सिल्विया समझ जाते हैं कि इतनी छोटी सी चोरी से कोई बदलाव आने वाला नहीं है। बदलाव के लिए उन्हें कम
से कम 1 मिलियन साल का टाइम चाहिए। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं जा रहा होता है तो सिल्विया उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और इतने में ही विल फिलिप को होस्टेज बना लेता है। फिर वह दोनों फिलिप को लेकर उसके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उसकी तिजोरी में 1 मिलियन साल का टाइम रखा होता है। वह दोनों उस टाइम को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। टाइम कीपर उनका रास्ता रोकते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से वह दोनों वहां से बच निकलते हैं। तभी रेमंड आकर उनकी गाड़ी को ठोक देता है। विल अपनी गाड़ी से निकलकर टाइम स्टोरिंग डिवाइस को माया को दे देता है और उसे सभी में बांटने के लिए कहता है। इससे वहां सभी लोगों में हलचल मच जाती है और इसी भगदड़ में विल और सिल्विया वहां से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रेमंड उन्हें पकड़ लेता है। विल उसे कहता है कि उनका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उसे वह टाइम चाहिए जो उसने रेमंड को उधार दिया था। तभी रेमंड अपनी घड़ी देखता है और उसे पता चलता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और वह वहीं मर जाता है। फिर सिल्विया और विल दोनों भागकर रेमंड की कार से 1 साल का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी खत्म होने वाला होता है। उसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में लोग बॉर्डर क्रॉस करके न्यू ग्रीनविच की ओर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ विल और सिल्विया एक और टाइम बैंक के बाहर अपनी अगली चोरी को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।